हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये जो फिगर आपको साथ में दे रखी है, इसमें से आपको ये पेयर्स लिखने हैं एंगल्स के, जो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी इस फिगर में ऐसे एंगल बताइए जो ऑब्ट्यूज भी हो और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 डिग्री से बड़े, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एक्स बन जाता है तो यहां आमने सामने जो एंगल्स होते हैं। अब इस फिगर के अंदर आपको ऐसे एंगल देखने हैं जो 90 डिग्री से बड़े दिख रहे हो। तो पहले जरा इस फिगर पे ध्यान दीजिए, मैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। ये मैंने बना दिया है बीडी, और बीडी को पूरी तरह से जो लाइन काट रही है, ये काट रही है एसी, ए और ये सी, और ये यहां ओ पे काट रही है। और ये जो ईओ लाइन है, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट लाइन है, ये यहीं तक है बस, ये नीचे की तरफ नहीं आ रही है, ये ऐसे नहीं आ रही है। तो इसके अंदर ये पूरा जो एक्स बन रहा है, ये इन दो लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो इनके अंदर जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, वो एक तो ये जिन पे मैं डॉट लगा रहा हूं, और ये किए जिन पे मैं ये डॉटेड लाइन मार्क कर रहा हूं, एंगल का निशान लगा रहा हूं। अभी जो डॉट वाले हैं ना, ये तो 90 से छोटे हैं। देखिए 90 से छोटा जो एंगल होता है ना, उसकी जो आर्म्स होती है वो ऐसे आपस में एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होती हैं, और 90 का एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट एल बन जाता है। लेकिन अगर आर्म्स एक दूसरे से दूसरी तरफ जा रही हो, यानी एल से भी आगे निकल रही हो, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो यहां पे ये जो डॉटेड मैंने पेयर बनाया है ना, डॉटेड वाला ए ओ डी और बी ओ सी, ये ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं और ये वर्टिकली अपोजिट भी हैं। तो हमारा आंसर ये होगा ए ओ डी बी ओ सी। तो फर्स्ट का आंसर होगा ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब है साथ वाले होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री के हो जाने चाहिए। अब फिगर में आप देखिए, यहां पे फिगर के अंदर ये जो ईओ लाइन है ना, जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है, ये बिल्कुल 90 डिग्री बना रही है ऐसे, और यहां पे ऐसे। अलग से फिगर बना देता हूं, ये बी है, ये डी है, ये ई है और ये ओ है। तो ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का। अब मुझे 90 के ऐसे एंगल्स चाहिए जो दो हों। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है दो एंगल होने चाहिए और दोनों मिलकर 90 के बन रहे हैं। तो ये जो ओ है, इससे यहां आप देख रहे होंगे फिगर में, तो ये ए बन रहा है, यानी ये 90 का है पूरा, और ये दो एंगल्स हैं, दो एंगल मिलकर 90 बन गया। और ये एडजेसेंट भी है क्योंकि इनका वर्टेक्स ओ है, कॉमन है, और ओ ए जो है इसके अंदर एक कॉमन आर्म है। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और दोनों मिलके ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो मेरा आंसर होगा ए ओ बी और ए ओ ई, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। थर्ड पे चलते हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल यानी बराबर होने चाहिए, और सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों मिलके 180 डिग्री के बनने चाहिए। और 180 डिग्री का फिगर के अंदर कैसे पता चलेगा, ये भी समझ लीजिए। फिगर के अंदर 180 पता चलेगा जब एक कोई सीधी लाइन बन रही हो, बिल्कुल सीधी लाइन बन रही हो। तो सीधी लाइन मतलब जैसे कि ये BOD बन रहा है, यहां पे AOC बन रहा है, यहां मैं दो ऐसे एंगल्स देखूंगा जो इक्वल हो और दोनों मिलके 180 डिग्री बन रहे हो। तो इसी फिगर में देख लीजिए आप, इसी में समझाता हूं, यही है, इसी का आंसर इसमें छुपा हुआ है, कि इसे भूल जाइए। ये EO जो है, ये BOD लाइन को दो एंगल में डिवाइड कर रही है, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि 90 और 90 180 डिग्री होता है। तो यही मेरे आंसर्स हैं। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे इसके अंदर EOB और EOD, क्योंकि दोनों 90 के, दोनों मिलके 180 डिग्री हो गए। तो एंगल EOB एंड एंगल EOD। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ के अंदर कहता है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हो, यानी दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाए,
और 180 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाए फिगर के अंदर। जब भी सप्लीमेंट्री हो तो समझना कि बिल्कुल सीधी लाइन बन जाए, क्योंकि सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। और अनइक्वल भी हो, तो ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारे पेयर्स हैं। देखिए कैसे, पहले इस बीओडी लाइन को ले लीजिए। इस बीओडी लाइन के ऊपर अगर मैं इतना एंगल ले लेता हूं, मैं फिगर दोबारा से बना देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। ये लीजिए, ये बी है, बी, ये ओ है और ये डी है। इस बी ओ डी के अंदर ये लाइन ऐसे पड़ी हुई है, ये ए है और ये सी है, और यहां पे ये मैंने ई बना दिया, ये ए है। तो सीधी लाइन कौन है इसके अंदर? बी ओ डी। अब बी ओ डी के ऊपर एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दो एंगल मिलके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। पहला आंसर तो यही है, यही लिख लेता हूं मैं, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ डी। और भी है इसके अंदर, और देखिए कौन कौन है। देखिए यहां भी एक सीधी लाइन बन रही है, ये आप देखोगे ए ओ सी। ये ए ओ सी को देखिए, ए ओ और ये सी। अब ए ओ सी के अंदर यहां पे 1 2 3 एंगल दिख रहे हैं आपको, लेकिन इनको मैं 2 में कर लेता हूं। जैसे ए ओ डी लिख लिया मैंने और डी ओ सी, यानी ए ओ डी एक एंगल में ले लूं और डी ओ सी एक एंगल में ले लूं, तो दोनों मिलके ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और ये दोनों है भी नहीं आपस में बराबर, यानी कि अनइक्वल है। तो ए ओ डी और डी ओ सी दूसरा पेयर बन गया ये, एंगल ए ओ डी और डी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी, ये बन गया। एक पेयर आप नीचे की तरफ देख लो, देखिए बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये बी ओ डी पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला डी ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी 180 डिग्री है, यानी कि सप्लीमेंट्री है। और ये दोनों है भी अनइक्वल, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। तो डी ओ सी ये तीसरा पेयर बन गया इसके अंदर, एंगल डी ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। सी ओ बी लिखूं या बी ओ सी लिखूं एक ही बात है, बीच वाली चीज बीच में होनी चाहिए। ये पॉइंट्स आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो डी ओ सी और सी ओ बी, ये वो एंगल्स के पेयर हैं जो सप्लीमेंट्री भी हैं लेकिन मेजर में बराबर नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट ध्यान से देखिए। फिफ्थ में कहता है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी एडजेसेंट एंगल्स हों, साथ वाले तो हों, लेकिन लीनियर पेयर ना बना रहे हों। लीनियर पेयर का मतलब है सीधी लाइन ना बन रही हो। चलिए फिफ्थ का आंसर यहां पे लिख लेते हैं हम, ये फिफ्थ के लिए लिखेंगे। ये भी बहुत सारे पेयर्स हैं इसके अंदर। अपनी इस मेन फिगर में देखिए, एडजेसेंट एंगल हो और सीधी लाइन ना बन रहे हो, तो पहले तो ये दो ही उठा लीजिए, ए ओ बी और ए ओ ई। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ओ वर्टेक्स पे दोनों की वर्टेक्स ओ ही है और ए ओ इनकी कॉमन रे है। तो ए ओ बी ए ओ ई, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई एडजेसेंट एंगल भी है और लीनियर पेयर बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लीनियर पेयर बनता तो सीधी लाइन बनती। एक पेयर तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर देखिए, ए ओ ई और ई ओ डी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ओ वर्टेक्स के ऊपर है और ये दोनों मिलके सीधी लाइन थोड़ी बन रहे हैं। तो दूसरा पेयर हो गया एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। और भी है ई ओ डी डी ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ओ वर्टेक्स पे बन रहे हैं दोनों और ओ डी इनकी कॉमन रहे हैं और ये दोनों लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे हैं। तो ई ओ डी डी ओ सी, एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। तो तीन तो अभी तक हो ही गए हैं, तीन ही है बेसिकली इसके अंदर।
और तो पेयर इसके अंदर बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने DOC का और COB का पेयर बना दिया तो ये एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई और ले लिया, मतलब ऐसा एंगल मत लेना जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो ये 3 एंगल्स हैं जो एडजेसेंट भी हैं और तीनों मिलके स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहे, यानी कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।